चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को सरकार शहीद नहीं मानती। आप आरटीआई से पूछ लो, पूछा पिछले दिनों आदरणीय मनमोहन सिंह जी को सफाई देनी पड़ी। जो हमारे आजादी के महानायक और केवल मध्य प्रदेश से नहीं पूरे देश के गौरव चंद्रशेखर आजाद को शहीद नहीं मानती। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद विश्व अशफाक उल्लाह खां को शहीद नहीं मानती। पहले तो आपने सुना बोफोर्स घोटाला, कॉमनवेल्थ सोसाइटी घोटाला, 2G घोटाला, और इनको अब बेनकाब करना है। मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं और ये तथ्य सबको बताना। कुछ बोले बाबा जी इसमें कुछ अच्छे भी लोग हैं। मैंने कहा अच्छे लोग यदि थोड़े बहुत हैं भी तो वो तो भीष्म और द्रोणाचार्य की तरह हैं। जो भी कौरवों के साथ खड़ा है, रावण के साथ खड़ा है, भाई वो भी इस पाप का अपराधी है, वो भी इस पाप का भागीदार है। जो भी इनके चुनाव पर जो भी कोई खड़ा हो उसको भी राम राम ही कर लेना, क्योंकि नीतियां तो वही ऊपर वाले ही बनाते हैं, पॉलिसी तो वही बनाते हैं। दूसरा मैंने कहा लूट, पूरा देश लूट लिया। 100 लाख करोड़ रुपए लूट करके बाहर जमा कर दिए। बाबा रामदेव नहीं कह रहा है, ग्लोबल फाइनेंस इंटीग्रिटी टैक्स जस्टिस नेटवर्क, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, IMF, सभी वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। कितना लूट लिया? 100। थारे घर के 100 रुपए भी चोरी हो जाए तो शोर मचाते हैं। 100 लाख करोड़ बोलने में भी शर्म आती है। कितने लूट लिए? जोर से बोलो। 100 लाख करोड़ तो लूट के बाहर भेजा। ये 10% है, 90% तो देश के अंदर ही है। गोल्ड में, लैंड में, माइनिंग में और ड्रग्स में, पॉलिटिक्स में, काला बाजारी में, काले धंधों में। 1000 लाख करोड़ कितना लूटा? जितना 1000 वर्षों में मुगलों और अंग्रेजों ने इस मुल्क को जितना नहीं लूटा, उससे ज्यादा 67 सालों में हिंदुस्तान को लूट लिया है। इसको सबक सिखाना। ये हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का भारत है और हम सब मिलकर के इसकी रक्षा करेंगे, इसको बचाएंगे और इसको बनाएंगे। ये संकल्प आज आपको लेकर के। भाई बहनों, आप तो घर गृहस्थ वाले हो, औलाद वाले हो, कुछ बड़े हैं, कुछ आगे बड़े होने वाले हैं। आपका तो कुल वंश खानदान चलने वाला है। हमें अपने लिए या अपने औलादों के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाली हमारी हिंदुस्तान की औलादें खुश हों, खुशहाल हों, समृद्ध हों और पूरी दुनिया में सीना तान करके सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़ी हो सके। ये काम करना, इसके लिए मैं 18-20 घंटे हर रोज काम करता हूं। और अब मैंने संकल्प ले लिया था पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली में मैंने कुछ दिन पहले संकल्प लिया था। एक संकल्प तो कहने से पूरा हो गया था। मैंने कहा नरेंद्र मोदी नहीं तो फिर बीजेपी मंजूर, तो फिर वो काम तो हो गया। नरेंद्र मोदी के बिना बीजेपी मंजूर नहीं, वो तो संकल्प पूरा हो गया। इसलिए फिर मैंने तीसरे दिन फिर कहा कि अब जब तक लोकसभा का चुनाव पूरा नहीं हो जाता और इन बेईमानों का सत्ता से पत्ता साफ नहीं हो जाता, तब तक पूरे देश को इंसाफ दिलाने के लिए गांव-गांव जाऊंगा, पूरे हिंदुस्तान में घूमूंगा। काला धन देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए पूरे देश के लोगों को जगाऊंगा और भारत को पुनः विश्व गुरु, परम वैभवशाली बनाने के लिए पूरे देश के लोगों का आह्वान करूंगा। तो अब जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता, तब तक पतंजलि योगपीठ नहीं लौटूंगा। ये मेरा संकल्प।